फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स को और दबाएं बेल आइकन को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ लवप्रीत। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ काम में फंस गया था। आज आपके लिए लाया हूँ मॉडर्न फिज़िक्स के टॉपिक पर अपनी एक ट्रिक। ये टॉपिक नीट में बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट ये टॉपिक छोड़ के जाना भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए इस टॉपिक पर आज एक बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। यहाँ पे मैंने आपको ये सीरीज़ दिखाई है, लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, पास्चन एंड फंड सीरीज़, एंड उनकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उसकी मैंने ट्रिक दिखाई है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइमन या बाल्मर या पास्चन या ब्रैकेट या फंड सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताएं। तो उस टाइम पर लॉन्ग कैलकुलेशन करना सही नहीं होगा। तो आज से ये ट्रिक आपकी कैलकुलेशन को इजी करने वाली है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की ट्रिक आपको बाद में दूंगा, यहाँ पर बस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ट्रिक ही दी है। एंड अगर आपको लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज़ का सीक्वेंस याद करना है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की ट्रिक के बाद 10 to 15 सेकेंड्स की एक ईजी ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक में सबसे पहले तो ये याद करना होगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर में आर जेड स्क्वेयर लिखना होगा। जितनी भी सीरीज़ हैं इंक्लूडिंग दोज जो आपको वीडियो में अभी नहीं दिख रही हैं, उन सब के डिनोमिनेटर में आपको आर जेड स्क्वेयर लिखना है। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको जेड स्क्वेयर नहीं दिखेगा, बिकॉज एनसीईआरटी सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बात करती है। इसलिए मैंने इस ट्रिक की हेडिंग भी ट्रिक फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही दी है। बट अगर आपसे हाइड्रोजन एटम की जगह किसी और एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जाता है तो आप Z की जगह उसका एटॉमिक नंबर डाल देंगे। अब यहाँ ऊपर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं एंड उनका स्क्वायर किया है। तो ये नंबर्स क्या हैं? एक्चुअली ये नंबर्स इन सीरीज़ के सीक्वेंस नंबर को शो करते हैं। लाइक लाइमन फर्स्ट पर आता है, बाल्मर सेकंड पर, पास्चन थर्ड पर, ब्रैकेट फोर्थ पर एंड फंड फिफ्थ पर। तो सीरीज़ के सीक्वेंस नंबर के स्क्वायर को ही आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे। लाइमन के लिए आप 1 का स्क्वायर करेंगे एंड डिनोमिनेटर में आर जेड स्क्वायर लिखेंगे, जो है 1/RZ²। बाल्मर सेकंड पर आता है तो 2 का स्क्वायर बाय आर जेड स्क्वायर, दैट मीन्स 4/RZ²। पास्चन के लिए 3 स्क्वायर जो है 9/RZ²। ब्रैकेट के लिए 4 स्क्वायर बाय आर जेड स्क्वायर, तो 16/RZ²। फंड सीरीज़ में 5 स्क्वायर बाय आर जेड स्क्वायर, दैट इज़ 25/RZ²। एक्चुअली आर की एग्जैक्ट वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। बट अगर आप इसे मेरी ट्रिक में यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आर की अप्रॉक्स वैल्यू दैट इज़ 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने 0.097 वैल्यू को नेगलेक्ट किया है। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया है जो कहता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए फंड सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालें। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए आप Z को 1 लेंगे, बट अदर एटम्स के लिए आप Z की जगह उनके एटॉमिक नंबर्स प्लेस करेंगे। सो फंड सीरीज़ के लिए सीक्वेंस नंबर है 5, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हेयर इज़ 25/R मीटर्स। Approximate value of R is 1 into 10⁻7 मीटर इनवर्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी 25/1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, जो है 25 इंटू 10⁻7 मीटर, दैट इज़ 2.5/1 इंटू 10⁻6 मीटर्स, दैट इज़ अगेन 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर्स। अब मैंने इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर एंड अप्रॉक्सीमेट आंसर जो हमने निकाला है वो दिखाया है। एक्चुअल आंसर इज़ 2.28 इंटू 10⁻6 मीटर्स, जिसे हम 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर्स लेट कर सकते हैं। एंड हमारा आंसर है 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर्स। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.3 एंड 2.5 आर क्लोज इनफ। आपको यहाँ एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ कम से कम कैलकुलेशन करनी है। अगर एग्जामिनर को हमारी मैथ्स ही चेक करनी होती तो वो हमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी देता।
बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस एंड स्किल्स चेक करनी होती हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू like my video, then like it and share it, and please subscribe my channel.